हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस अध्याय के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हो, एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हो, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड के विद्यार्थी हो, देश की किसी भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, जिसके अंतर्गत आप श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन सीखेंगे और इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी, जैसे कि आपने बल्ब की सीरीज देखी होगी, श्रेणी देखी होगी, बल्ब की सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, जिसको हम हमारे घरों में यूज करते हैं, फेस्टिवल पर, शादियों में। हम घर को सजाने के लिए बल्ब की जो लड़ियां होती है, एक के बाद एक छोटे छोटे बल्ब जुड़े होते हैं, उसे अपन सीरीज बोलते हैं। देखी होगी आपने। तो वैसे ही संधारित्रों की श्रेणी क्रम अपन को देखना है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम, ठीक है भैया। संधारित्र क्या है? तो संधारित्र के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो संधारित्र का सिंबल ऐसा होता है, दिमाग में आ गया? हाँ सर, संधारित्र के बारे में हमने पता है। मैंने परिभाषा भी बता रखी है आपको संधारित्र की अलग से, कि भाई संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ा देती है। या फिर हम संधारित्र के बारे में एक बात कहते हैं कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों का अगर संयोजन कर दिया जाए तो उस संयोजन को आप क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। या फिर हम कहते हैं कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है। ये तो मैंने संधारित्र के बारे में बताया। तो हमें क्या पढ़ना है? श्रेणी संयोजन। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ले लें, यहां पर ये एक प्लेट है, ठीक। संधारित्र, पहला संधारित्र हो गया, ठीक है। संधारित्र बना देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये एक आपका एक संधारित्र हो गया। इस संधारित्र की धारिता हमने सी ले रखी। फिर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, अब इस संधारित्र की जो सेकेंड वाली प्लेट है वो अगले संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ दो, उसकी धारिता C2 है। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दो। इसी तरह आप आगे भी जोड़ते जाओ। पहली बात हो गई। अब ये देखेंगे तो क्या हो गया? श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, है ना, संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। और ज्यादा संधारित्र हैं तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं। और संधारित्रों के इस संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं, ठीक। अब यहां पर हमने इनको दिया आवेश, इसको अपन ने आवेश दिया, इसको मैंने दिया Q आवेश। या फिर आप ऐसा मान के चले कि आपने यहां पर एक बैटरी जोड़ दी, यानी V विभवांतर यहां पर आपने लगाया हुआ है। अब यहां से ये आवेश आया। अब ये आवेश इस प्लेट पर जाएगा, ठीक है। प्रेरण के कारण यहां पर ऋण आवेश, फिर यहां पर वापस धन आवेश, यहां प्रेरण के कारण ऋण आवेश, यहां पर धन आवेश, यहां प्रेरण के कारण ऋण, ठीक है। यहां आपने विभवांतर लगाया हुआ, ठीक। बुक के अंदर, कुछ बुक के अंदर इस तरह से +Q बना देते हैं और लास्ट में इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो वैसा भी किया जा सकता है, यानी कि इस तरह से आप इसको जोड़ दें, ठीक है, और इसको आप क्या कर दें? अर्थेट कर दें। मैं आपको विभवांतर के फॉर्म में समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस तरह से इसको लिया है। बैटरी अपन ने लगा दी, ठीक। हमारे पास यहाँ पर जो +Q चार्ज है, यहाँ -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज, ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज, ये -Q चार्ज, यानी कि नेट जो आवेश है वो प्रत्येक संधारित्र पर 0 होना ही चाहिए। तो सभी पर नेट आवेश जो है, कुल आवेश जो है वो 0 हो रहा है। अब आपको यहाँ C1, C2, C3 तीनों संधारित्र की जो धारिताएं हैं
आपको दिखाई दे रही, C1 C2 C3, और यहाँ आपने V विभवांतर लगा दिया। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं कि माना कि तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में A और B बिंदुओं के बीच में जोड़े गए हैं। ठीक है, इसको A बिंदु और इसको B बिंदु, ठीक, जोड़े गए हैं। संधारित्र की सभी प्लेटों पर समान आवेश होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रेणी क्रम में जो सभी प्लेटें हैं उन पर जो चीज समान होगी वो क्या होगा, उनका आवेश। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान होना चाहिए, जबकि सभी प्लेटों के बीच में विभवांतर अलग अलग होगा। यानी कि ये जो विभवांतर हैं, यहां से ये जो V हमने लिया, ये प्रत्येक प्लेट पर अलग अलग होगा। यानी कि किसी प्लेट पर ये V1 होगा, दूसरी वाली प्लेट पर मान लो मैंने V2 मान लिया, ये दूसरे संधारित्र पर प्लेट पे नहीं, तीसरे संधारित्र पर बच्चों ये हो गया आपका V3। तो प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग विभवांतर हो गया, V1 V2 V3। ठीक, अब ये है, तो जो V विभवांतर, ये V विभवांतर था, ये तीन भागों में बटा, V1 V2 और V3। तो क्या हो जाएगा भाई होंगे, तो V बराबर आया V1 V2 प्लस V3। ये तो आपका समझ में आई पहली स्टेप। जो V विभवांतर था यहां पर जो हमने अप्लाई किया है बैटरी से, तो ये विभवांतर तीन भागों में बढ़ जाता है, V1 V2 V3 पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान रहता है। ठीक है भैया। श्रेणी संयोजन में दो बातें, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग होगा और आवेश एक समान होगा। ठीक सर, बात समझ आई। ठीक है, तो बच्चे अब हमें V1 V2 V3 चाहिए, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर अपन निकालें, है ना। तो प्रत्येक संधारित्र, ठीक है, की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो V1 बराबर, C बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा, Q बटा V पढ़ रखा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C, तो Q बटे C1। फिर V2 बराबर Q बटे C2 और V3 बराबर Q बटे C3। अब ये जो V1 V2 V3 के मान है ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो V1 V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रखने। तो जब समीकरण 1 में रखा तो प्यारे विद्यार्थियों V बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। यहां से Q बाहर निकाल लो, 1 बटा C1 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। प्यारे प्यारे बच्चों, यदि जो पूरा हमने संयोजन लिया है ये वाला, अगर इन सब की धारिता हम C मान लें, यदि संयोजन की धारिता C हो, यदि संयोजन की धारिता C हो, की धारिता C हो, तो V बराबर Q बटे C, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से, तो V की जगह आप Q बटा C लिख दो, Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C, कैंसल हो गया। क्या आ गया, इससे आया यहाँ पर 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये तीन संधारित्रों के लिए धारिता का व्यंजक आ गया। अगर मुझे यहाँ पर 3 नहीं जोड़ते हो, n संधारित्र जोड़ दो, क्योंकि हम ज्यादा भी तो जोड़ सकते हैं। हमने लिखा है कि ज्यादा संधारित्र तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो ज्यादा संधारित्र हो, तो यदि n संधारित्र जुड़े हो, यदि n संधारित्र श्रेणी संयोजन में जुड़े हो, n संधारित्र
श्रेणी संयोजन में जुड़े हो तो अब जब n संधारित्रों को जोड़ेंगे तो ये जो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो ये जो आपका हो जाएगा n टर्म तक चला जाएगा। आप 50 जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा। बस हमें ध्यान क्या रखना है, श्रेणी संयोजन में ध्यान क्या रखोगे, तो श्रेणी संयोजन में ध्यान रखना है, श्रेणी संयोजन में ध्यान रखना है कि आवेश क्या रहेगा, समान। श्रेणी संयोजन में आवेश क्या रहेगा, समान। विभव क्या रहेगा, अलग अलग। पर एक शर्त है, आपसे एक प्रश्न पूछता है कि क्या विभव भी समान हो सकता है प्रत्येक संधारित्र पर, तो हाँ, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि क्या संधारित्र पर, क्या श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान हो सकता है, ये प्रश्न आ गया, तो क्या लिखोगे, तो हम ये लिखेंगे कि हाँ, कब, हाँ, जब प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान हो, जब प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान हो, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि क्या श्रेणी संयोजन प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान हो सकता है, तो हाँ, पर कब, जब प्रत्येक संधारित्र की धारिता एक समान हो, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सरल है। श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं, जिसमें प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और अगर ज्यादा संधारित्र हैं तो उनको आगे भी ऐसे ही जोड़ा जा सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये था श्रेणी संयोजन। अब बात करते हैं समांतर संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब हमें संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है। वही 3 संधारित्र लेते हैं पुनः, C1 C2 है ना, और C3। ठीक, एक मिनट, थोड़ा वापस से, ये तो हो गया C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है बच्चों, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दो, और दूसरी प्लेट को जो है आप दूसरे बिंदु से जोड़ दो। प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसे आप एक बिंदु से, और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से हमने जोड़ देने, ये जोड़ दे, तो ये ए वाली प्लेट हो गई और ये भी बी वाली। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को ए बिंदु से और दूसरी प्लेट को बी बिंदु से जोड़ देनी। ठीक, इनके बीच में मैं फिर बैटरी ही लगा रहा हूं पहले की तरह। तो पहले संयोजन क्या है, इस बात पर इस कहानी को समझ लेते हैं। परिभाषा क्या हो गई, तो समांतर प्लेट संयोजन में सभी संधारित्रों को क्या कर रहे हैं, सभी संधारित्रों को एक साथ जोड़ रहे हैं ना। सभी संधारित्रों को एक साथ जोड़ने पर उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु, यहाँ ए ले रखा है तो ए बिंदु से, तथा सभी संधारित्रों को दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। यदि कई संधारित्र हो तो उन्हें भी इसी क्रम में जोड़ना है, जितने भी है सबकी पहली प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो बिंदु है उस पर कौन सा धनावेश जुड़ गया, इसमें ऋण जुड़ गया, ये विभवांतर है। अब यहां पर जो आवेश आता है बेटो, वो 3 भागों में बढ़ जाता है, Q1 Q2 और अपन ले ले Q3।
वही वाली यहाँ पहली प्लेट पर हमारा धनावेश आएगा, प्रेरण के कारण यहाँ ऋण आवेश, इधर धनावेश तो ये तो इधर आ ही जाएगा, फिर इस पर धन और इस पर ऋण, इस पर धन और इस पर ऋण। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां जो आवेश Q हैं वो 3 भागों में बटा। Q आवेश यहां पर जैसे श्रेणी क्रम में मैंने कहा था कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहेगा, वैसे ही समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान रहेगा। ठीक है, विभव, क्योंकि विभव उच्च से निम्न की तरफ जाता है, या जो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों तरफ का जो विभव है वो बराबर नहीं हो जाता। यहाँ पर भी यही होगा, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, और कौन अलग होता है, तो आवेश का मान अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं भाई कि माना कि 3 संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में हैं और बिंदु A और B के बीच जोड़े गए हैं, तो संधारित्र का विभवांतर समान होगा, जबकि इन पर आवेश Q1 Q2 Q3 होंगे। तो आवेश संरक्षण नियम के अनुसार जो आवेश हैं वो तीनों भागों का योग हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाल लें, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो Q1 बराबर, देखो C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। तो Q1 Q2 व Q3 का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 का मान समीकरण 1। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो Q बराबर ये हो गया आपका C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब सब में से क्या कॉमन निकाल लो, V कॉमन निकाल लो। तो Q बराबर, अगर V कॉमन आएगा तो अंदर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। यदि देखो जैसा हमने वहां किया था वही यहां पर भी करेंगे। यहाँ संयोजन की धारिता सभी के लिए इक्विवेलेंट, यानी कि परिणामी धारिता क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो यदि संयोजन की धारिता, यदि संयोजन की धारिता C हो तो Q बराबर ये हो जाएगा CV। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से तो इस Q की जगह क्या रख देंगे, CV। तो V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसर। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों में श्रेणी और समांतर में कौन सा अच्छा है, तो जहां हमें ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो वहां आप इन सबको कैसे जोड़ो, समांतर क्रम में जोड़ो। अगर हमें अधिक धारिता चाहिए, अधिक कैपेसिटी चाहिए, तो सभी संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। और हमें धारिता को कम करना है तो श्रेणी में जोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। अब n संधारित्र अगर जुड़े हो, यदि संयोजन में n संधारित्र जुड़े हो, तो n जोड़ दो भाई। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस, कहां तक जोड़ेंगे आप, Cn तक। यहां पर भी वही प्रश्न, क्या समान रहेगा, तो विभव समान रहेगा। क्या अलग रहेगा, आवेश अलग रहेंगे। क्या आवेश समान हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, पर कब, जब प्रत्येक संधारित्र की धारिता एक सी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यहां पर केवल 2 ही मुख्य पॉइंट हैं। श्रेणी क्रम में जो मुख्य पॉइंट है कि वहां पर विभव अलग अलग होता है, आवेश समान होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है और आवेश अलग अलग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और मैं जो बार बार बता रहा हूं कि दोनों में
फायदे वाला सौदा कौन सा है, तो समांतर क्रम का, क्योंकि हम 10 संधारित्र जोड़ेंगे तो उनकी धारिता क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, तो अब कुछ सवाल लेते हैं। जैसे ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है कि 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड, 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम वही आपका समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो धारिता का जो सूत्र होता है वो है हमारे पास C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। प्यारे विद्यार्थियों, ये धारिता हो गई C1, ये धारिता हो गई C2 और ये हो गई धारिता C3 जो आपको गिवन है। तो यहाँ मान रख दो, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितने हो गए, 5 और 4 9 पिकोफेरेड। ये तो आ गया पहले प्रश्न का उत्तर, कुल धारिता। फिर कह रहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समभरण यानी विभवांतर से जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज जो है वो है आपका 100 वोल्ट का। समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश होगा, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जब निकालें इस बात का ध्यान रखें कि धारिता हमें यहाँ दे रखी है पिको फेरेड में, उसको काई में बदलना है फेरेड में। तो आप गिवन करके चाहें, आप पहले शुरुआत में जैसे 2 पिको फेरेड लिखा तो आप इसको लिखें 2 गुणा 10 की घात माइनस 12, फिर C2 लिखें तो उसको लिखें 3 गुणा 10 की घात माइनस 12, फिर C3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है, C1 C2 को पिको फेरेड से फेरेड में जरूर बदलिएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश चाहिए, तो पहले संधारित्र पर आवेश, तो C बराबर Q बटा V होता है, तो Q बराबर क्या होगा CV। तो CV मतलब C1V। C1 कितना है, तो C1 यानी कि ये वाला 2 पिकोफेरेड यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 12, और विभवांतर कितना, तो यानी 10 की घात 2, तो कम कर लो 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम, कितना सरल। फिर दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश, तो Q बराबर C2V। C2 है हमारे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणित, तो ये हो गया 3 गुणित 10 की घात माइनस 10 कूलम। फिर फाइनली तीसरे संधारित्र पर आवेश, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है, हमको बहुत सरल चीज है। C बराबर Q बटा V से हमें Q चाहिए था, Q बराबर CV हो गया। V विभव समान होता है इसीलिए 100 सब में समान ले रहे हैं। धारिता पिको फेरेड में दे रखी तो पिको को हमने क्या कर लिया, फेरेड में बदल लिया। अगला आपका 4 है, तो 4 पिको फेरेड यानी 4 गुणित माइनस 12 गुणित 100, C3 कर लो बोले आप, Q बराबर C3V ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम। ये आ गया भैया प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पहले, दूसरे और तीसरे पर। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालने के लिए पहले धारिता चाहिए थी, कुल धारिता, तो तीनों को जोड़ दिया, क्योंकि श्रेणी संयोजन का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। विभव समान होता है क्योंकि समांतर संयोजन है, पार्श्व संयोजन है, पार्श्वक्रम संयोजन में विभव समान होता है। तो अपने को आवेश चाहिए था, तो Q बराबर C1V, C2V और C3V, देन धारिता अलग अलग रख दी, उत्तर आ गया। अगला प्रश्न पर आते हैं, यह भी एनसीईआरटी का ही है। 9 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ये कुल है, तो 9 पिकोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र, तीनों ही संधारित्रों की यहाँ जो धारिता है वो 1C है। ये 9 पिकोफेरेड आपको कैसे जोड़े गए, तो श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र हैं अभी हाल पढ़ा हम लोगों ने, पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 1/9 1/9, इनका एलसीएम 9 हो गया, और 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/9, 3 3 9, 1/3। तो 1/C बराबर 1/3 यानी कि C बराबर कितना हो गया 3 पिकोफेरेड। ये आ गया कुल धारिता।
बहुत ज़्यादा लोड वाला मामला नहीं है। सबके मान रखे, एलसीएम लिया, भाग लगाया, उत्तर आ गया। अब संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जुड़ा है तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। अब यहाँ संयोजन का विभवांतर प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग होता है, क्योंकि श्रेणी संयोजन में हमने पढ़ा कि आवेश तो समान होता है पर विभव अलग अलग होता है। ठीक है, तो विभव अलग अलग होता है, ठीक है वहां तक। पर मैंने ये भी कहा था कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान क्या समान हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, पर सभी की धारिता एक सी होना चाहिए। क्या यहाँ धारिता सबकी एक सी है? तो धारिता एक सी है तो जो 120 वोल्ट है वो तीनों संधारित्रों पर बराबर बढ़ जाना चाहिए, है ना। तीनों संधारित्रों पर वो क्या बढ़ जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो बी वाले के लिए बात करें, हमें चाहिए विभवांतर। तो जो पहले हमने जो सप्लाई दी है वो कितने की है, 120 वोल्ट की। ठीक, अगर मैं V1 V2 V3 तीनों को V मान लूं, है ना, तो प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो बराबर बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, जैसे कि हमने C बराबर Q बटा V पढ़ा हुआ है, तो V बराबर में इसे Q बटे C के फॉर्म से भी लेकर चलूं, ठीक है, तो आवेश तो सभी में समान होगा, ठीक है, और विभव सभी में अलग होगा। ठीक है, तो ऐसा मान के चलें तो Q बटा C Q बटा C Q बटा C, तो आप जब आवेश सभी में समान है और धारिता सभी की समान है तो विभव क्या बढ़ जाएगा, सभी में बराबर बराबर विभव बढ़ जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो कुल मिलाकर जो आ जाएगा, ये तीनों को अगर ऐड करें, V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर, तो V बराबर ये तीनों की जगह V रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3V, तो इसको 3V डैश कर दो तो 3V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V डैश बाय 3, और ये कितना हो जाएगा 120 बटा 3, 3 चौक 12, तो 40 वोल्ट प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव आएगा बराबर 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 विभव आ जाएगा। प्रत्येक संधारित्र का जो विभवांतर होगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल मामला नहीं है, सरल है, पर हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर धारिता समान हो तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान भी बराबर बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ये समान नहीं होती धारिता तो फिर अपन वही प्रत्येक के लिए V बराबर Q1C और इस तरह से निकालते। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। और इससे पहले अपन ने प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाला, कुल धारिता निकाली। तो ये इस तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे आपसे छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, कि भाई ऐसे प्रश्न आते हैं, कई बार बहुत सरल पूछना चाहता हो कि भाई 2 पिकोफैरेड के कितने संधारित्र जोड़े कि धारिता 1 फैरेड आ जाए, तो 2 पिकोफैरेड के 2 जोड़ दो। कौन से में, आपने श्रेणी संयोजन में। ठीक है, तो 2 पिकोफैरेड के आप जोड़ोगे तो 1/2 1/2। तो आपसे जैसे बोले कि 3 पिकोफैरेड के कितने संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े कि धारिता 1 आ जाए, तो वही 3 बोले तो 3 पिकोफैरेड के 3 जोड़ दो। 4 संधारित्र की धारिता पूछे, 4 संधारित्र जोड़ना है श्रेणी क्रम में तो 1 आ जाएगी, तो 4 पिकोफैरेड के कितने संधारित्र जोड़े कि धारिता 1 फैरेड आ जाए, तो 4 जोड़ दो। 5 पिकोफैरेड के कितने संधारित्र जोड़े कि धारिता 1 फैरेड आ जाए, तो 5 जोड़ दो। ऐसे प्रश्न कभी कभार मजे लेने के लिए पूछ लिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।